students, I Vinesh welcome you to science class. Students, I will explain a very interesting chapter that is motion and measurements of distances which is in your chapter 10. ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10, motion and measurement of distances. Clear? In this chapter we will discuss about history of transport, कि जो ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे. एंड वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, कि किसी भी चीज को मेजर करने की क्या जरूरत है और स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों जरूरी है, कि क्या इसकी जरूरत है स्टैंडर्ड यूनिट्स की. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट मेजरिंग द यूनिट्स, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन. एक कर्व्ड लाइन की जो मेजरमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखिए, पहले जो लोग रहते थे अर्थ पे वो क्या करते थे कि उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रेज था एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का और वहां पे रहकर मीन्स वहां पे एक नई तरीके से लाइफ स्टार्ट करने का. तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते थे? मोस्टली दे यूज टू वॉक. ठीक है, पैदल चल के ही जाते थे. लेकिन टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी किसका इन्वेंशन हुआ? व्हील का. ठीक है, जो व्हील है व्हील का जो इन्वेंशन है वो 1500 इयर्स अगो हुआ था. तो व्हील जब मीन्स पहिए का इन्वेंशन हुआ, जब पहिया इन्वेंट हुआ तो उसके बाद क्या किया गया कि उसको यूज किया गया टू मेक व्हीकल्स. ठीक है, व्हीकल्स बनाने के लिए. तो जो फर्स्ट व्हीकल था वो क्या था? बाइसिकल, और उसके अंदर ब्रेक्स नहीं थी. ठीक है, उसमें ब्रेक्स नहीं थे जो फर्स्ट बाइसिकल थी उसके अंदर. और इसके अलावा ये जो व्हीकल्स थे, व्हील्स थे, इनको यूज किया गया. एनिमल्स आर यूज टू लोड द हैवी वेट्स. जो कोई भी जो हैवी सामान था उसको लोड करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता था. ठीक है, इस तरीके से जो एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, अर्ली मैन, वो क्या करते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे एनिमल्स की हेल्प से. और जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो उसके बाद व्हील को उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया टू लोड द एनी थिंग, और कोई भी जो सामान था उसको लोड करना शुरू किया. तो इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे. और पानी में कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे? पानी के लिए भी बोट्स थे, बट उस टाइम की जो बोट्स थी वो जस्ट एक होलो लॉग ऑफ वुड था, मीन्स लकड़ी का गट्ठा एक तरीके से, जो अंदर से खोखला था, होलो कैविटी उसके अंदर प्रेजेंट थी. उसी के अंदर बैठ के वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे. धीरे धीरे इन चीजों के अंदर इन्वेंशन मीन्स इवोल्यूशन हुआ और जो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जो साधन हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ. और इस तरीके से जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली अपने सामान को पहुंचा पाते हैं, खुद एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस. तो अब इनकी जरूरत क्या है? क्यों हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेजरमेंट है वो क्या होता है. ठीक है, कि किसी भी लेंथ या डिस्टेंस को हम क्यों मेजर करें, क्या जरूरत है इसकी. देखिए, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें अपने घर के अंदर न्यू हाउस है और उसमें हमें विंडोज लगवानी है, डोर्स लगवाने हैं. तो जब तक कारपेंटर उनका मेजरमेंट नहीं लेगा तो क्या होगा कि वो अनफिट होंगे. मीन्स हो सकता है वो छोटा भी हो या फिर बड़ा बना दे साइज में. तो जब तक वो फिट नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, इस तरीके से अगर हम किसी टेलर के पास जाते हैं क्लॉथ स्टिच कराने के लिए तो वो भी क्या करता है? मेजरमेंट लेता है ना, नाप लेता है हमारा कि किस साइज का क्लॉथ तैयार करना है. सपोज आप बहुत स्लिम हैं, पतले हैं, और उसने बहुत बड़ा बना दिया तो कैसा होगा? वो अननेसेसरी जो हमारा क्लॉथ है वो भी वेस्ट होगा और वो पहनने में भी
अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जो पहले जो हम मेजरमेंट करते थे वो कैसे करते थे? बाय यूजिंग क्यूबिट, फुटस्टेप्स। ठीक है, फुटस्टेप्स क्या, पाम, हथेली, ठीक है, इनका यूज करके पहले हम मेजरमेंट करते थे। देखिए आपने आजकल भी देखा होगा जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अभी भी क्या करते हैं, पाम से मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं या फिर क्यूबिट से मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, या फिर फोर आर्म्स का यूज करते हैं। देखिए कि जैसे क्यूबिट क्या है, क्यूबिट होता है कि जो हमारी मिड फिंगर होती है यहां से और जो एल्बो है यहां तक की जो मेजरमेंट है इसे क्या कहा जाता है, क्यूबिट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही पाम का यूज करके स्ट्रेच्ड हैंड जब करेंगे तो आपने देखा होगा कि इससे भी हम मेजर कर सकते हैं। बट ये जो मेजरमेंट्स हैं या फिर फुटस्टेप्स मीन्स कि हमारा जो फुट है उससे 1 बाय 1 काउंट करें, 1 2 3 4 इस तरीके से फुटस्टेप्स से भी मेजर की जाती थी। लेकिन ये जो मेजरमेंट है मीन्स ये जो यूनिट्स थी मेजरमेंट की जिनको यूज किया जाता था ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते थे। अब एक्यूरेट इन द सेंस कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है, टॉलर है, तो क्या होगा कि उसके हैंड्स और फुटस्टेप्स भी लॉन्ग होंगे उसके हाइट के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही अगर कोई पर्सन बहुत छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग वो जो साइज है उनका वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिल पाती है, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे लेंगे? एक्यूरेट मेजरमेंट इज टेकन बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट्स? देखिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। जैसे कि जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, इट इज मीटर, है ना। किसी भी चीज की लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय यूजिंग मीटर। ओके, मेजरमेंट जब हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई चीज कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली मीन्स द यूनिट्स विच कैन बी यूज टू मेजर और जो आसानी से मेजर किए जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है कि एक नॉन क्वांटिटी है, जैसे कि जो ऐसा यूनिट है हमारे पास किसी जैसे मीटर है, मीटर एक नॉन क्वांटिटी है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो मीटर है वो फिक्स्ड होता है, उसका कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी के साथ कि एक क्लॉथ लिया, सपोज ये चौक है, इसका साइज हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे कि हम स्केल लेंगे और उससे इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्केल है, मेजरिंग स्केल, वो कैसा है? वो है एक नॉन क्वांटिटी है और ये अननोन थी क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कितने मीटर या सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो देखिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, लेंथ की हमने बात की अभी कि मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब इसके लिए जो इसके कुछ मल्टीपल्स होते हैं, कुछ सब मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि जो लार्जर क्वांटिटी है मीटर की वो क्या है? किलोमीटर है। तो किलोमीटर क्या है? सब मल्टीपल है, सॉरी मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ द मीटर। ऐसे ही सेंटीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, ये सभी मीन्स जब डिक्रीज होते जाते हैं यूनिट्स तो उन्हें क्या कहते हैं? सब मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को इन स्टैंडर्ड यूनिट्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड यूनिट ही क्यों जरूरी है? क्योंकि आप इनको कहीं भी ले जाके किसी भी चीज को मेजर करेंगे इन होल वर्ल्ड, ये फिक्स्ड मेजरमेंट ही देंगे, मीन्स ये फिक्स होंगे, इनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि ये चेंज हो गए, कहीं भी गए तो आप मीन्स इनकी जो मेजरमेंट आपको मिलेगी वो सेम मिलेगी, चाहे कहीं पे भी जाके आप मेजर करें। ठीक है, इसलिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ये जरूरी होती हैं। अब
जो मेजरिंग यूनिट्स हैं या मेजरिंग जो डिवाइसेस हैं, जैसे रूलर स्केल है, मेजरिंग स्केल है, मेजरिंग टेप है ना। आपने देखा होगा क्लॉथ्स का बना हुआ होता है मेजरिंग टेप, जिससे हम किसी भी ट्री की ट्रंक को मेजर कर सकते हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं। इन सभी ये सभी यूनिट्स हैं, यूनिट्स नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे मीटर स्केल है, रूलर स्केल है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। अब किसी भी कर्व्ड लाइन को आप कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। कर्व्ड लाइन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय यूजिंग ए थ्रेड, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्केल लेंगे तो स्केल आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगा। एक थ्रेड आप लेंगे और उसको आप इस कर्व्ड लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। देन यू विल स्ट्रेच the thread and place it on the measuring scale। measuring scale के ऊपर रखेंगे और वहां से आपको क्या मिलेगा? एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगी, किसकी? कर्व्ड लाइन की, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कर्व्ड लाइन को इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट पता चल गया कि पहले जो लोग थे वो पैदल चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, अपने सामान को कैसे ले जाते थे? बाय यूजिंग द एनिमल्स। उसके बाद 1500 इयर्स अगो इन्वेंशन हुआ किसका? व्हील का, और फिर धीरे धीरे व्हील का यूज करके उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू किया। तो इस तरीके से ये थी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन नीड टू मेजर द लेंथ एंड डिस्टेंसेस। क्या जरूरत है कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, फिक्स्ड मेजरमेंट चाहिए, इसलिए इसकी जरूरत होती है। और एक्यूरेट मेजरमेंट हम किससे लेते हैं? बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्योंकि नॉर्मल जो यूनिट्स जैसे हमने अभी बात की थी, अगर उनको हम यूज करेंगे तो क्या होगा? वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, इसलिए हम उनका यूज नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ही लेंगे, ठीक है। किसी भी कर्व्ड लाइन को आप कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय यूजिंग द थ्रेड लेंगे और उसको कर्व्ड लाइन मेजर करने के लिए आप यूज करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट